हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मंसूर। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आयुर्वेदिक और यूनानी फिजिशियन हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों से जुड़ी एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत कॉमन भी है और बहुत क्रिटिकल भी हो जाती है कभी कभी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किड्स निमोनिया के बारे में, जिसको आम लैंग्वेज में हम पसली चलना भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपकी मेरी जिम्मेदारी ये है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हिंदुस्तान के हर घर में ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जरूर, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स आपको और मुझे बहुत सारी दुआएं दे सकें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक दोस्तों, किड्स निमोनिया। अक्सर बच्चों में बार बार तेज बुखार, खांसी, नजला, जुकाम होता है और अक्सर बच्चों का सांस तेज तेज चलना शुरू हो जाता है या सांसों में तेज तेज आवाज आना शुरू हो जाता है। अक्सर इसको हम आम लैंग्वेज में पसली चलना भी कहते हैं। निमोनिया के सिम्टम क्या होते हैं, इसका इलाज क्या है और कैसे हम अपने बच्चों को इससे बचा सकते हैं और इसकी क्या वजह होती है। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो कि बच्चों के फेफड़ों को मुतासिर करती है। फेफड़ों में जो सांस की नालियां होती हैं, जब आगे जाके बारीक बारीक नालियां आती हैं, उसमें हवा या ऑक्सीजन गुजरकर शरीर में जाती है। उन नालियों का इन्फेक्शन, स्वेलिंग या उनके आगे छोटी छोटी स्पेसीज होती हैं जिनको एल्वुलाई कहते हैं, उनका इन्फेक्शन हो जाता है। इवन हॉस्पिटल में 10 से 20% एडमिशन निमोनिया की वजह से होते हैं और बच्चे अक्सर ऑक्सीजन पर चले जाते हैं और उनको काफी दिन तक अस्पताल में भी रहना पड़ता है। दोस्तों, निमोनिया की वजह वायरस भी हो सकता है, खास किस्म के बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। अब बात यह आती है कि निमोनिया की कोई खास उम्र होती है। सच्चाई तो यह है कि निमोनिया की कोई उम्र नहीं होती। ये छोटे बच्चों को भी इफेक्ट कर सकता है और बड़े बच्चों को भी इफेक्ट कर सकता है, पर खास तौर में छोटे बच्चों में इसका खतरा ज्यादा होता है। अगर आप देखें कि ऊपर वाले ने फेफड़ों का जो निजाम बनाया है, वो हमारे नाक से लेकर फेफड़ों तक ऊपर वाले ने पूरी आर्मी रखी हुई है और पूरा डिफेंस मैकेनिज्म रखा हुआ होता है। जब भी हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारे सांस के जरिए बाहर से इंफेक्शन अंदर जा रहा होता है। कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, जब भी हम क्राउडेड स्पेस में होते हैं तो एक दूसरे के बैक्टीरिया अंदर जाते रहते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म रखा है जो पूरी आर्मी होता है, जो फाइट करता है और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए तैयार रहता है। अगर किसी वजह से वो डिफेंस मैकेनिज्म इफेक्ट होता है तो फिर निमोनिया हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये फैलता कैसे है। इसके फैलने की सबसे बड़ी वजह है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से पानी के दाने निकलते हैं जो पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। वहां पर अगर कोई बच्चा या बुजुर्ग होगा तो उसको बहुत जल्दी वो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब बच्चे किसी शादी में या गैदरिंग में जाते हैं, उसके बाद अक्सर बच्चों में खांसी, नजला, जुकाम के सिम्टम्स आने लगते हैं और इसके फैलने की कुछ वजह और भी हो सकती हैं, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वायरल इन्फेक्शन का हो जाना, डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर हो जाना, पॉल्यूशन या स्मोक, बदलते मौसम में वायरस की बढ़ती एक्टिविटी, लंबे समय तक सर्दी जुकाम रहना या मीजल्स या चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां। अब हम बात करते हैं कि निमोनिया के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। दोस्तों, हल्की या तेज खांसी रहना, प्रोडक्टिव कफ होना और सांस में खड़-खड़ की आवाज आना, तेज बुखार होना, सांस में तेजी या सांस लेने में दिक्कत होना, या बच्चा निढाल हो सकता है, बच्चा खाना पीना छोड़ देता है, या फिर बच्चे में सांस की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है, या फिर वो नाक से तेजी से इसको मूव करने लगता है जैसे सांस लेने में मुश्किल हो रही हो। तो इस कंडीशन को आम भाषा में हम कहते हैं कि बच्चे की पसलियां चल रही हैं। दोस्तों, कुछ बच्चे में निमोनिया की कंडीशन के साथ साथ लूज मोशन, वोमिटिंग भी हो सकती है। अगर किसी बच्चे के ये तमाम सिम्टम पाए जाते हैं तो जितनी जल्दी हो सके बच्चे को किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए, क्योंकि अगर निमोनिया का इलाज टाइम पर नहीं किया जाएगा तो कंडीशन और ज्यादा खराब हो सकती है। क्योंकि अगर निमोनिया की टाइम पर डायग्नोज कर ली जाए तो बहुत अच्छे से बच्चे का इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर लापरवाही की जाएगी और लेट इलाज शुरू किया जाएगा तो फेफड़ों में इंफेक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है, बच्चा नीला पड़ सकता है, यानी उसकी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इस कंडीशन में इलाज भी मुश्किल होता है और कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा होती है। दोस्तों, सबसे लास्ट में मैं जो सबसे जरूरी काम है वो जरूर करें, अपने बच्चों का टाइम पर वैक्सीनेशन जरूर कराएं। कोशिश करें छोटे बच्चों को गैदरिंग में लेकर ना जाएं। ठंड के मौसम में बच्चे को ठंड से बचाने में सारी कोशिश की जाए और बच्चे की माँ के लिए एक खास सलाह यह है कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, सबको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भाई को दुआ में याद रखें। थैंक यू।